अगरजरी एक ऐसा जंगल जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे तड़ोबा में जाना जाता है। कहीं नाचते मोर तो कहीं नटखट लंगूर इस जंगल की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, परंतु लोग अक्सर टाइगर देखने की रेस में ये सब देखना भूल ही जाते हैं। आप कोई भी अगर जंगल में या पार्क में अगर सफारी के लिए कहीं जाओगे तो टाइगर के लिए तरसोगे, बट यहाँ तड़ोबा में उल्टा है। आपको टाइगर इजी से साइट हो जाएगा, बट जैसे कि लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, वाइल्ड डॉग ये रेयरली आपको साइट होंगे। यही एक तड़ोबा की खासियत है। इस जंगल में पाए जाने वाले अनेकों जीव इस जंगल की रूह में जान फूंक देते हैं। और जब आप इनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो अक्सर आपको टाइगर भी मिल ही जाता है। वेलकम टू द लैंड ऑफ विल्डरनेस एंड टाइगर्स। वेलकम टू तड़ोबा। तड़ोबा के कोर जोन में 2 धमाकेदार सफारी के बाद अब वक्त था तड़ोबा के दूसरे एरियाज के वहां के टाइगर्स को एक्सप्लोर करने का, और इसीलिए मैं आ गया था तड़ोबा के अगरजरी गेट पे। तड़ोबा का यह इलाका कोर जोन के बिल्कुल अपोजिट साइड में पड़ता है और माना जाता है अगरजरी जोन में तड़ोबा का सबसे खूबसूरत जंगल देखने को मिलता है। अभी हम यहाँ इस सफारी गेट पे टाइम से कुछ देर पहले ही आ गए थे, और तड़ोबा में ऑनलाइन बुकिंग होने के बावजूद आपको गाइड और जिप्सी गेट पे ही इशू करवाने होते हैं, और अगर आप चाहें तो 800 रुपए की एक्स्ट्रा फीस देके जिप्सी को सीधे अपने रिजॉर्ट पे भी बुला सकते हैं। इस जगह पे अगरजरी जोन के सामने लगा हुआ है देवड़ा अडे गांव का सफारी गेट, और ये रोड इन दोनों बफर जोन्स को एक दूसरे से डिवाइड करती है। तड़ोबा का ये बफर का जंगल सड़क के दोनों ओर फैला हुआ है, और ये रोड इतनी एक्टिव है कि यहाँ आए दिन लोगों को टाइगर इसी सड़क पे दिख जाता है। पर आज मुझे टाइगर सड़क पे नहीं, अगरजरी के जंगल में देखना है, और इसीलिए हम बिना वक्त गवाए ठीक सफारी का टाइम होते ही जंगल में सबसे पहले एंटर कर जाते हैं। इधर ही लेफ्ट में ही था, इधर ही जो पेड़ झुक रहा है ना। हाँ, लेफ्ट में। हाँ बस धीरे रखना। यहीं तो घुसा था अभी। जाते उसकी टेल देखी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी आप आगरझरी गेट की सफारी कर रहे हो, और अभी आगरझरी का जो टोटल एरिया है तकरीबन 40-50 या 60 किलोमीटर का एरिया है। वो एरिया में आप सफारी कर रहे हो। कोई गेट कंबाइन है तो कोई सिंगल गेट है, जैसा कि आगरझरी गेट जो है ये गेट सिंगल गेट है, और ये बफर का प्रयोग के तौर पर चालू हुआ पहला गेट है। आप जो सफारी कर रहे हो ये जंगल में आपको कोई भी मतलब बस्ती नज़र नहीं आएगी। पूरे जंगल की सफारी करोगे, और दूसरी चीज़ ये जंगल आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि ये जंगल ही इतना खूबसूरत है कि लोग अगर एक बार की अगर टाइगर साइटिंग नहीं भी होती है तो भी जंगल को देख के भी लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ से सड़क पर पानी कैसे आ रहा है? अगरजरी का जंगल अपने पानी के इलाकों के लिए फेमस है, और इसीलिए हम इस कड़कती गर्मी में टाइगर को ढूंढने सीधे पानी की ओर चले जाते हैं। यहीं से बस यूटर्न मारना है। जगह तो है नहीं, वहाँ से यूटर्न लेंगे। इस पानी के पास हमें कोई टाइगर तो नहीं मिलता, बट यहाँ कुछ ईग्रेट दिख जाते हैं जो कि पेड़ पे बैठ के किसी मछली को पकड़ने की फिराक में था। ये नवरगांव तालाब का लेक है, और यहाँ पर मॉर्निंग में टाइगर मूवमेंट हुआ था। तो अभी आप सभी लोग थोड़ा वेटिंग पे है। पिछली 2 सफारी में सारे जानवर तड़ोबा के कोर जोन में देख लिए थे, और तड़ोबा के इस जंगल में मैं खास तौर पे सुंदरी टाइग्रेस और उसके छोटे छोटे कब्स को देखने के लिए आया था, क्योंकि वो टाइग्रेस और उसके ये कब्स
सभी बहुत शाय हैं। और यहीं चलते चलते मेरी नज़र आगे सड़क पे नाच रहे मोर पे पड़ जाती है, जो यहाँ फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंख फैला के नाच रहा था। दोस्तों, मैंने नोट किया है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि ऐसे कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। बट जैसा कि अक्सर होता है, ये फीमेल भी इसे भाव नहीं देती और इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अभी तक अपन छोटी मधु के एरिया में थे, छोटी मधु टाइग्रेस के एरिया में थे। अभी सुंदरी टाइग्रेस के एरिया में जा रहे हैं। वहाँ पर अगर कुछ मूवमेंट होता है तो कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की, अगर मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी तरफ जाएंगे। अब हम यहाँ धूप में आगे बढ़ ही रहे थे और मुझे बार बार सुंदरी और उसके बच्चों का ख्याल आ रहा था। बट यहाँ हर तरफ सन्नाटा दिख रहा था और किसी टाइगर का कोई नामो निशान नहीं था। ये जंगल थोड़ा सा फील आ रहा है जंगल का, है ना, कि अगर ये थोड़ा हरा भरा होता तो और थोड़ा सा डेंस रहता है ना, फील आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पेड़ पे चींटियों का घोंसला दिख जाता है। पूरा बाहर निकल इतनी सारी चींटियां हैं। ऊपर कैसे आ गए वो ऊपर बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं सर, वो ऐसे बनाते हैं ऊपर। उनकी जो विस्टा होती है ना, वो विस्टा से पूरा बनाया हुआ है। चींटियां इन्हें सूखी पत्ती और अपने लार से बनाती हैं और ये चींटियां इन्हें काफी सारी ब्रांचेस से कनेक्ट करते हुए बनाती हैं ताकि इसे स्टेबिलिटी और सपोर्ट मिल सके। ऐसे घोंसले बहुत खतरनाक होते हैं। इस टाइप के नेस्ट में एक बार में कई हजार चींटियां हो सकती हैं और अगर ये किसी पे गिर जाएं तो उसकी हालत बुरी हो सकती है। इसीलिए बंदर और बाकी सारे जानवर इनसे दूर ही रहते हैं। अब हम यहाँ इन चींटियों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और जंगल का ये इलाका काफी डेंस और कीचड़ भरा था और हम धीरे धीरे इसे पार कर रहे थे। और इसी इलाके को पार करते करते हमारे गाइड की नज़र यहाँ सामने बैठे आउल पे पड़ जाती है। साइड होता क्या? कौन सा आउल है? मॉटल्ड वुड आउल। वुड आउल, ओके। नाक रहेगा उसमें। हाँ, दिखा वो वाइट कलर का उसका नेक दिख रहा है। ये वाला पेड़ दिख रहा है ना? हाँ, वो दिख रहा है। बस रोको। अरे हाँ, ये यहाँ पे एक मॉटल्ड वुड आउल था और ये यहाँ पे पेड़ में घुस के छुप के बैठा था। ये आउल बहुत ही डरावने लगते हैं क्योंकि इनकी आईज फुल ब्लैक होती हैं। और अब हम अपनी टाइगर की तलाश में जंगल में आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ रास्ते में गौर का एक झुंड हमारा रास्ता रोक लेता है। आगे सबसे बड़ा मेल है, आगे सबसे आगे देखो। ये अभी भी होगा, मिल जाएगा। गौर इस धरती के बेहद ही शक्तिशाली बुल में से एक है और ये किसी भी गाड़ी को आसानी से पलट सकते हैं। लोग इन्हें अक्सर जंगली भैंसा समझ लेते हैं, बट गौर बुल या डोमेस्टिक कैटल की लीनिएज को बिलोंग करते हैं। और वहीं बफेलो की लीनिएज में अफ्रीका के बफेलोज और इंडिया के वाटर बफेलो आते हैं। ये यहाँ पे एक फुल्ली ग्रोन मेल गौर था और आप इसे यहाँ पे इसकी नेक की विड्थ और शोल्डर मसल्स को देख के इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। गौर जब पैदा होते हैं तब इनका रंग हल्का भूरा होता है और ये चीज आप यहाँ इसके बच्चों में भी देख सकते हैं। और उम्र के बढ़ने के साथ साथ इनका रंग डार्क ब्राउन और ब्लैक की शेड की तरह हो जाता है। पर इनकी एक खास पहचान इनके ये वाइट सॉक्स
इनके पैरों में बचपन से ही होते हैं। यहाँ पानी के पास ही मुझे एक ड्रैगन फ्लाई, जिसे आम भाषा में लोग हेलीकॉप्टर बोलते हैं, वो भी दिख जाती है। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है, जिसे उड़ने में महारत हासिल है। इसके जैसे उड़ने वाले बहुत ही कम जीव देखने को मिलते हैं। ये एक ही बार में बिना घूमे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है। कई फ्लाइट्स में ये इतनी तेज एक्सेलरेट करता है कि ये उसमें 9G तक का फोर्स फील करते हैं। ये फोर्स किसी फाइटर पायलट को बेहोश करने के लिए काफी होता है। और साइंटिस्ट कई सालों से इसके उड़ने के तरीके को स्टडी कर रहे हैं। चलो 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 चलो। मेल होता है ना, अरे मेल होता है वो तो अग्रेशन कर देता है। अब हम इन गौर के झुंड को छोड़कर टाइगर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। और किसी ने सही कहा था कि तड़ोबा का ये जंगल अलग है, और मुझे ये यहाँ जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते समझ आ रहा था, क्योंकि हर थोड़ी देर में जंगल का रंग और रूप दोनों ही बदल रहे थे। कहीं छोटे छोटे पेड़ थे तो कहीं बड़े पेड़, और हम इन सब को छोड़ के जंगल के एक नए चेहरे को देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रोकना, थोड़ा दूर रोकना। यहीं जंगल में घूमते घूमते हमें रास्ते में बहुत सारे लंगूर देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ बैठ के शायद अपनी मंथली मीटिंग कर रहे थे। और यहीं इन सीनियर्स की मीटिंग के बीच यहाँ बैठे कुछ बच्चे आपस में शैतानियां करते हुए दिख रहे थे। बट सरप्राइजिंगली जैसा इंसानों में होता है, बच्चों के चक्कर में अक्सर बड़े लड़ पड़ते हैं, वहीं यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। और यहाँ इन बच्चों के पीछे बड़ों में लड़ाई हो जाती है। अब इन लंगूरों को छोड़ के हम यहाँ से जंगल के नए हिस्से की ओर आगे बढ़ रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा था, ये जंगल हर पल अपना रंग और रूप बदल लेता है। और इसी के चलते अब हम यहाँ इस जंगल के नए मार्शी लैंड वाले इलाके में आ गए थे। इसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे शहर के बीचों बीच कोई स्टेडियम बना हो। ये वो है। यहाँ इस मैदान में मुझे कई सारे पर्पल मूरहेंस देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर बर्ड होती है। ये एक चिकन के साइज की बर्ड होती है और पानी से भरे मैदानी इलाकों में ये अक्सर देखने को मिल जाती है। गैप होता है। हाँ वो ऐसे होता है, ऐसे बैठता है वो। इसके सर पे मौजूद ये रेड कैप इसके रंगों को एक अलग ही खूबसूरती से निखार देता है। जकाना वो आगे स्टॉर्क है, पेंटेड है ना। यही मैदान में मुझे एक ओपन बिल्ड स्टॉक देखने को मिल जाता है। स्टॉर्क एक बड़े साइज का पक्षी होता है, जो सारस से छोटे बट बगुले से बड़े होते हैं। इन स्टॉक्स की बिल यानी कि चोंच के बीच में गैप होता है
और इसीलिए इसका नाम ओपन बिल स्टॉक पड़ा है। इनको आप अक्सर खुले घास के पानी भरे मैदानों या नदी और तालाब के आसपास देख सकते हैं। ये सामने से पेंटेड स्टॉक से काफी ज्यादा मिलते जुलते लगते हैं और इसीलिए पहली नजर में मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। यहीं स्टॉक के नजदीक मुझे यहाँ पे ब्लैक हेडेड आइबिस भी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ मछलियों और मेंढकों को अपना शिकार बना रहा था। हाँ जी सर, मस्त एकदम। अब हम यहाँ इन पक्षियों को छोड़ के अपने टाइगर की तलाश में आगे बढ़ गए थे। और थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें यहाँ इस जंगल का एक और रूप देखने को मिलता है, जहाँ डैम के बैक वाटर की वजह से एक बड़ी झील देखने को मिल रही थी। हाँ थोड़ा उधर आगे जा सकते ना। हाँ क्रोकोडाइल है, पूरा वो दूर वो बीच में है। ऐसे इलाके जानवरों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जंगल के सूखे समय में यहाँ के जानवरों को पानी मुहैया कराते हैं। अगरजरी में घूमते घूमते अब शाम होने लगी थी और हम एक लास्ट ट्राई करने के लिए एक बार फिर से घने जंगल की ओर निकल जाते हैं। और इस बार अगरजरी का ये जंगल मुझे बिल्कुल निराश नहीं करता और मुझे टाइगर के बच्चे के फ्रेश चले हुए पगमार्क देखने को मिल जाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे आए ही थे कि हमें यहाँ पे सांबर की लगातार कॉल्स आने लगती हैं। तो लगातार कॉल कर रहा है। ये कर रहा है कॉल। एक मिनट रुक जा, रोकना इसको देखने दो एक मिनट। और हमें यहाँ पे कुछ सांबर देखने को मिल जाते हैं जो कि अलर्ट लग रहे थे। बट थोड़ी देर कुछ चेक करने के बाद ये सब नॉर्मल हो जाते हैं और यहाँ पानी पीने लगते हैं। ये सब देख के मेरा मन बैठ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था अब यहाँ कोई भी टाइगर मौजूद नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ पे एक मेल सांबर और आ जाता है और मैं नोट करता हूँ कि ये बार बार पीछे की तरफ देख रहा था और यहाँ मौजूद बाकी सांबर भी उसी डायरेक्शन में बार बार देख रहे थे और अलर्ट लग रहे थे। इसीलिए हम इस जगह को छोड़ के पीछे की तरफ भागते हैं और जरा सा पीछे आते ही हमें यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी मिल जाती है, जिससे यह साफ हो गया था कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर मौजूद था। झाड़ियाँ देखना, कांटे वाली है। थोड़ा कोई नहीं मैं पकड़ रहा हूँ। चलो ध्यान देना, इसमें मुंह पे लगेगा कांटा फाड़ देगा पूरा। थोड़ी देर मेहनत के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि टाइगर कहाँ पे है। बाद में आगे वाली गाड़ी से पता चलता है कि टाइगर हमारे बिल्कुल सामने ही था। क्या है? टाइगर है? टाइगर है? उठिए भैया भैया भैया, थोड़ा आगे ले लो। आप लोग थोड़ा सा ले लो, हमें भी आ जाएगा। ये यहाँ सुंदरी टाइग्रेस का कब था और यहाँ मौजूद सभी गाइड इसे सुंदरी टाइग्रेस समझ रहे थे। बच्चा है यार, वो सुंदरी कहाँ लग रही है? अरे नहीं, छोटा है। टाइग्रेस जब अपने बच्चों को अकेला छोड़ के जाती है तो वो इन्हें अक्सर घनी झाड़ियों के बीच में छुपा के जाती है और यहाँ भी यही हुआ था। इनकी माँ यहाँ आसपास नहीं थी और यहाँ ये दोनों बच्चे छुप के बैठे हुए थे। घनी कांटों वाली झाड़ियों के होने की वजह से मुझे यहाँ शूट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी और इसीलिए यहाँ आप इस फ्रेम को हिलता हुआ देख सकते हैं।
पे चढ़ा हुआ है। हाँ, रोड जीपीएस मध्ये आहे का सैनद भाषा? सैनद भाषा रोड जीपीएस मध्ये आहे. अरे यार मत हिलाना भाई। यहाँ बिल्कुल भी जगह ना होने के कारण हम लोग भी फंस गए थे और शायद ये बच्चा हम लोगों से डर के पीछे की ओर हो रहा था। और बस थोड़ी ही देर में ये बच्चा यहाँ से उठ के झाड़ियों में अंदर गुम हो जाता है और इसके जाते ही हम भी यहाँ से इस जंगल से बाहर की ओर निकल जाते हैं। सच में तड़ोबा ने मुझे हैरान कर दिया था और हर सफारी में एक से बढ़कर एक साइटिंग दे रहा था। अब देखना है कि कल की लास्ट सफारी में हमें क्या देखने को मिलता है। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।